हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। नजीम। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इन इंडिया इन हिंदी। बहुत ही ज्यादा इस वीडियो का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो अब ये वीडियो देखते हैं इसके बारे में जल्दी से, तो तभी आइडिया होगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मतवालों का, इस देश का यारो होए, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। बहुत ही ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि इस लाइन की गहराई को समझिए। बिल्कुल दोस्तों, भारत जैसा ना तो कोई देश है दुनिया में, ना था और ना हो सकता। बिल्कुल। और आज मैं इस बात को प्रूव भी कर दूंगा। आखिर क्यों कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो यार हम कुछ खुद लोग चाहते भारत थे में कि भाई रहने से डरते हम लोग हैं, अलग जो ना भारत होते। के खिलाफ बोलकर इंडिया अपना के गंदा पानी हाँ। चलाते हैं, उनको ये वीडियो बार बार देखनी चाहिए। 137 करोड़ की आबादी वाला ये देश ना किसी के सामने झुका है, ना किसी के सामने झुकने वाला है। कोई शक नहीं। क्योंकि दोस्तों, इस देश में ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना सिख और ना कोई ईसाई। इस देश में एक ही धर्म चलता है और वो है भारतीय होना। कोई शक नहीं। हमारे इस देश को कई बार लूटा गया है दोस्तों, लेकिन वो लूट कर भी गरीब रह गए और हम लूटने के बाद भी आगे निकल। सही कहा दोस्तों, इस देश की महानता यहाँ के लोगों में है। हम खुद भूखे रह जाएं, लेकिन किसी को भूखा सोने नहीं देते। बिल्कुल। हम अपनों से ज्यादा दूसरों के लिए जीते हैं। साइंस से लेकर रिलीजन तक आज भारत वर्ल्ड लीडर। कोई शक नहीं। जो हमें आग दिखाते थे, आज काला चश्मा लगाकर घूम रहे हैं। दोस्तों, आज हम भारत के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से सिखाया है कि शांति के साथ कैसे जीते हैं। आप भी जियो, हमें भी जीने। सही बात की। आज हम आपको दुनिया का सबसे रोमांचक देश भारत के बारे में बताने वाले हैं। अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों की भी सैर कराने ले जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, आज हमारे देश की जनसंख्या 137 करोड़ है। कई लोगों के लिए ये समस्या है, तो कई लोग इसे मौके के तौर पर देखते हैं। आज हमारी जनसंख्या की वजह से ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, हमारे देश में प्रोडक्शन कर रही हैं और हमारे लोगों को रोजगार दे रही है। दोस्तों, कहाँ इस देश को चूहे सांप का देश कहा जाता था और कहाँ आज इस देश के लोग कंप्यूटर के माउस से दुनिया के 90 देशों को अपनी सर्विस दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं हिंदुस्तानी ताकत। आपको जानकर हैरानी होगी कि सॉफ्टवेयर में आज हिंदुस्तान का परचम है। आज 90 देशों में जाकर हिंदुस्तानी लोग सर्विस प्रदान करते हैं। अच्छा, 90 जब बात देशों होती है में टेक्नोलॉजी की, तो हमें क्रेडिट देना होगा देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा। जी हाँ दोस्तों, IIT न सिर्फ भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज है, बल्कि दुनिया में भी टेक्नोलॉजी के मामले में इसे दूसरे नंबर पर रखा है। आज गूगल के CEO सुंदर पिचई भी IIT के ही स्टूडेंट रहे हैं। दोस्तों, इस बात के लिए लाइक एंड कमेंट्स तो आने चाहिए। दोस्तों, एक समय था जब भारत दुनिया का सबसे धनी देश हुआ करता था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों की बुरी नजरें हमारे देश पर पड़ी। हमारे अंग्रेजों लोगों को धोखा देकर यहाँ से पैसे लूट कर चले गए। लेकिन सोने चांदी और पैसे लूटने वाले देश हमारे लोगों की इंटेलिजेंस को कहाँ लूट सकते थे। आज एक बार फिर ये देश खड़ा हो गया है और आज के दिन दुनिया के किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं कि हिंदुस्तान के बारे में बुरी सोच रख सके। दोस्तों, भारत देश में 4 धर्मों का उठा के कोई नहीं। ये धर्म है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन धर्मों का पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। अच्छा। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं। बहुत ज्यादा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं, जो किसी अन्य देश से अधिक है, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों से भी अधिक। बिल्कुल है। तभी तो कहा जाता है कि ये देश यूनिक है। यहाँ की बात ही निराली है। जब बात धर्म की हो रही है, तो आपको ये भी बता दूं कि भारत में ही सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और सिनागोग कोचीन शहर है। सबसे पुराना 1503 और 1568 ईस्वी में किया गया था। वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। दोस्तों, वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है। जब भगवान बुद्ध ने 500 BC में यहाँ आगमन किया। अच्छा। और ये आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर। अच्छा। आज दुनिया योग की तरफ बढ़ती जा रही है। आज सबको एहसास हो गया है कि योग हमारे लिए कितना योगा
लेकिन आपको जानकर खुशी ये होगी बहुत कि करते हैं दुनिया लोग। को दोबारा योग के रास्ते पर लाने में भारत का सबसे बड़ा हाथ है। हमने दुनिया के लोगों को बताया कि योग की क्या महत्वता है बिल्कुल। लाइफ में। दोस्तों आज अब पूरी हम आपको दुनिया एक ने ऐसी इस चीज को तस्वीर follow दिखाने करती वाले है। हैं जो कि इस ये देश जो के इंडिया से ही development निकला है को ना। बताने के लिए काफी है। इस तस्वीर में आपको एक साइंटिस्ट अपनी साइकिल पर रॉकेट ले जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये हिंदुस्तान का पहला रॉकेट था, लेकिन तो साइकिल सफलता पर इससे लेके रुक जा गई। रहे। भारत कहां से कहां पहुंच गया। आज हमारी रॉकेट्स की गूंज दुनिया भर में शोर मचा रही है। द फर्स्ट रॉकेट इन इंडिया वाज ट्रांसपोर्टेड ऑन अ साइकिल। दोस्तों इस समय भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया है। अच्छा। जी हाँ, दोस्तों हमारे देश से दूध की पैदावार दूसरे पहले देश में नंबर पर मिल्क का हाँ खूब जी। एक्सपोर्ट किया जाता है। कमाल है। 2019 में भारत ने 186 मिलियन टन दूध का प्रोडक्शन किया था, जो कि दुनिया की टोटल प्रोडक्शन का 23% हिस्सा ओ। है। दुनिया का आपको जानकर 23%। खुशी होगी कि दुनिया को चीनी के बारे में हमारे देश ने ही जानकारी दी है। जी हाँ, भारत पहला ऐसा देश है जिसने चीनी के एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफाइंग टेक्निक्स को डेवलप किया। अच्छा। दोस्तों हमारे देश के लोग कितने टैलेंटेड चीनी होते मिट्टी हैं नहीं ये किसी को जाती। बताने की जरूरत नहीं है। आपने शकुंतला देवी का नाम सुना हाँ होगा? बिल्कुल। जी हाँ, इनका मैंने सुना दुनिया है। इन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जानती है। बस अब आप ये देखिए कि 76 खरब 86 अरब 36 करोड़ 97 लाख 74,870 और 24650997457779 इसको उन्होंने मुंह से ये मैथ बताया का एक था। फिगर है। शकुंतला जी ने इसका आंसर बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए हुए 28 सेकंड्स में दे दिया। ओ। हमारे देश की तुलना कोई अपने साथ नहीं कर सकता। जब ये पूरी इतनी दुनिया लायक नहीं है, जर्मन लायक से तानाशाह भी मैं हिटलर से कहता हूँ डरती लायक। थी, तब हमारे देश की हॉकी टीम ने 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में जर्मनी की टीम को 8-1 से हरा दिया था। भारत की जीत के हीरो थे ध्यानचंद। उन्हें हिटलर ने कहा था कि आप जर्मनी की तरफ से बिल्कुल। आपको हर सुविधा दी जाएगी, लेकिन ये एक हिंदुस्तानी ही कर सकता है। उन्होंने मना कर दिया, हिटलर को नो कर दिया। इन्होंने कहा मैं अपने देश दोस्तों के आपको लिए बता दूं खेलूंगा। कि भारत ने इंडिया दुनिया के को लिए शैम्पू खेलूंगा। करना हाँ। सिखाया है। जी हाँ, शैम्पू का आविष्कार हमारे देश में ही हुआ है। साथ ओ ही ये जो भाई। नाम है शैम्पू, उसे भी संस्कृत अरे शैम्पू भी वर्ड इंडिया से ही चंपू से निकला। लिया गया हाँ ना। और एक बात और आज पूरी दुनिया उसको follow कर रही आपको है। चौंका सकती है, और वो ये कि जो आजकल हम नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी गूगल मैप, इसकी शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। गूगल मैप। जी हाँ दोस्तों, हजारों सालों कमाल। पहले से ही भारत में नेविगेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि अगर आप भारत भ्रमण की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी जगह है जहां आप जा सकते हैं। वैसे तो राजस्थान से गुवाहाटी तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश ही खूबसूरती से भरा हुआ है। बिल्कुल। एक से बढ़ गोवा। के खूबसूरती। दोस्तों भारत का सबसे आधुनिक पर्यटन स्थल गोवा विदेशी और भारतीय संस्कृति का बेजोड़ मिलन है। गोवा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आकर भारतीयों को ऐसा महसूस होता है मानो कि वे विदेश यात्रा पर निकले हों। सही बात है। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ अनगिनत समुद्री तट है, खूबसूरती जहाँ की बहुत है। स्वच्छंद और गोवा उन्मुक्त में ना? लाइफस्टाइल पर्यटकों को गोवा की ओर खींच लाती है। ये जगह शांति प्रिय और प्रकृति स्नेही पर्यटकों को खास वो बहुत बनाती है। खूबसूरत है। गोवा हाँ के ना। समुद्र तट, यहाँ के पश्चिमी घाट, यहाँ की जीवन शैली देखते ही बनती है। लेह लद्दाख। अब ये देखो। दोस्तों जैसे कश्मीर को धरती पे स्वर्ग कहा जाता है, वैसे ही लेह लद्दाख भी किसी स्वर्ग से कम नहीं। कोई शक नहीं भाई, इतना बर्फीली खूबसूरत है घाटियों कि से बंदा इसके पहाड़, बारे में क्या बोले। हरियाली चूनर, भूरे बंजर, पत्थरों से पटी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, हजारों फीट की ऊंचाई वाले पर्वतों के बीच बेहद खूबसूरत घाटियां, कल कल बहते ठंडे पानी झरने, कितने खूबसूरत कांच की पहाड़ है तरह भैया। साफ और मटमैली भी, दोनों तरफ की नदियां लेकिन किसी नदियां, रेगिस्तान की तरह पानी झीलें, साफ। पठार और उस पठार में कितना खूबसूरत नजारा है झील। खूबसूरत। ये सब नजारे आपको लद्दाख में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। बाकी ऐसे लद्दाख खूबसूरत लद्दाख जगह ही है। है तो देश की भाई पहचान होगा सब। ताजमहल के बारे में किसे नहीं पता है। दोस्तों दुनिया भर के लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। वाकई में वर्ल्ड के 7 वंडर में इसे शामिल किया गया। जो बंदा जाए इसकी ताजमहल खूबसूरती के देखे तो बारे में क्या? हम आपको क्या बताएं। बिल्कुल। ताजमहल तो आप लाद भी बस जाता इतना है। समझ लीजिए कि इसे लव का प्रतीक कहा जाता है। प्यार की निशानी है। जयपुर, शाम है गुलाबी, सुबह है गुलाबी और ये शहर है गुलाबी। जी हाँ दोस्तों, पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी है। अपने विशाल किलों और शानदार महलों के जरिए ये शहर शाही राजपूत विरासत से सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिल्कुल। इसकी एक और खास बात यहाँ के रंगीन लोगों की मेहमान नवाजी और कई वैरायटी के हस्तशिल्पों की दुकानें। अच्छा। सिस्टर्स। सेवन दोस्तों ईस्ट सिस्टर्स इंडिया के 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, हैं? ये मैं यहाँ फर्स्ट की टाइम सुन रहा हूँ। खूबसूरती लाजवाब। सेवन सिस्टर ना? पहाड़ों से घिरे ये 7 राज्य बहुत ही खूबसूरत है।
असम की चाय बागान को देख लीजिए तो समझो कि आप इस जगह के प्यार में पड़ जाओगे। बहुत खूबसूरत जगह दुनिया में यार, अगर ये कहीं green भी ही green सनराइज है। देखनी हो तो सातों राज्य का नजारा कमाल का होता है। गुलमर्ग गुलमर्ग। दोस्तों, फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। अच्छा, जम्मू इसकी कश्मीर का सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। वैसे तो पूरे कश्मीर में ही प्राकृतिक सुंदरता चारों तरफ बिखरी पड़ी हुई है, लेकिन गुलमर्ग उनमें सबसे सुंदर जगहों में लग भी रही है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें हमारे देश से जुड़ी हुई जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको गर्व है एक हिंदुस्तानी होने पर तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। आप भी कमेंट और में अगर लिख आप सकते हैं इसका जय हिंद। एक पार्ट और देखना चाहते हैं तो टाइप कीजिए पार्ट 3। दोस्तों, आप लोगों के काफी रिक्वेस्ट के बता बाद सकते हैं हमने आप। शुरू किया है एक और नया चैनल। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 3 चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी रिएक्शन देंगे। तो यार बहुत ही ज्यादा कमाल, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें फर्स्ट टाइम पता लगी, और लेकिन ऐसी ऐसी चीजें कि बंदा सुन के हैरान हो जाए कि यार ये वाकया में भैया, मतलब इंडिया ने ही किया भैया है। शुरू में जो इन्होंने बात की है ना, इंडिया में एक ही है ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ईसाई है, सारे ना- हिंदुस्तानी सब हिंदुस्तानी होने बस। का फख्र महसूस करते हैं। यही बस। तो बात है भाई, यही तो बात है कि वहाँ पे इंडिया में ऐसी यूनिटी है कि सबके आपस में ये भेदभाव तो है ही नहीं, और ये बहुत चीज कमाल की है। जिस तरह से भाई इन्होंने बकाया जगहों का बताया, इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो भी बाहर से आता है वो इंडिया का दीवाना हो जाता है, और फिर उसको बाहर मतलब यूरोप या कहीं अमेरिका से आता है, उसको वहां पर दोबारा जाने का दिल ही नहीं करता कि मैं वहां पर जाए। इतने प्यारे हिल स्टेशन, इतना प्यारा, मतलब गुआम ही बंदा चला जाए तो वो बंदा वही कहता है कि एक किस्म मैं इधर ही रहूं। हाँ वही ना, बाहर की इतनी जगह खूबसूरती वही है। ना, एंजॉयमेंट के लिए बीचेस वगैरह, आप पार्टी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बाहर जाने की क्या जरूरत है जो वहां पर ही आपको सब कुछ मिल रहा हो। और जिस तरह से दूध का प्रोडक्शन में पहले नंबर पे आ रहा है इंडिया, और सॉफ्टवेयर देने में मतलब कि 90 देशों को दे रहा है, जिसमें से पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के बैंक्स में इंडियन सॉफ्टवेयर यूज होता है। देखो ना, अंदाजा लगा। मतलब कि अंदाजा लगा लो कि यहाँ का मतलब जो बैंक जहाँ पे पैसा सारा को सिस्टम है, उनमें वो सॉफ्टवेयर भी इंडिया का ही है। और जिस तरह से और भी सारे सिस्टम्स है, मैं तो वजह अंग्रेज इसको लूट के चला गया था, सब कुछ लूट लिया। पर आखिर वो आज उनको भी पीछे छोड़ दिया। और जिस तरह एक हॉकी प्लेयर था इंडिया का, हिटलर ने उसको बोला कि भाई, वो जब उसने गोल किया, हिटलर ने कहा तू जर्मनी में आ जा, तुझे मैं सब कुछ दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उसने बोला मैं हिंदुस्तान के लिए खेलूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ। कैसा जवाब दिया? जवाब तो दिया ही दिया, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति थी, इंडिया की मोहब्बत थी। नहीं तो भाई कौन ठुकराता है, ऐसा करता है, वो सब कुछ दे रहा था उसको, पैसा शायद हर चीज। भाई मुझे तो पता चला 3 लाख मस्जिद इंडिया, 3 लाख दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें इंडिया के अंदर है। मतलब अगर मुस्लिम देशों को सब वो देखा जाए, उसमें इतनी मस्जिदें बहुत बड़ी तादाद है यार मस्जिदों की। अंदाजा लगा लो कितनी ज्यादा वहाँ पर मैंने पता आप चला है मुझे। वही ना, नहीं तो पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान भी उतना है, मतलब बांग्लादेश भी आस पास ही आता है, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। वो एक औरत का बताया जिसने वो कितना, वो 28 सेकंड में वो उस तरह मैं कहता हूँ कि अगर मुझे वो दो ना, तो मुझे वो करते हुए 10 मिनट लग जाए। बिल्कुल सही बात है, वो उस तरह से 28 सेकंड में जवाब दिया। 10 मिनट पता नहीं, उससे भी ज्यादा लगे। वो भी वो जिस तरह आराम से मल्टीप्लाई वो पेज पे करके, लेकिन उसको सिर्फ डिजिट बोले, और उसके दिमाग के अंदर पता नहीं क्या ऐसा था कि उन्होंने 28 सेकंड के अंदर मुंह से बता दिया। मतलब कैलकुलेट नहीं किया उन्होंने, कैलकुलेटर से नहीं कैलकुलेट किया उन्होंने, दिमाग से ही अंदाजा लगा रहा उनका दिमाग कितना था। यही तो इंडियंस के कारनामे पूरी दुनिया में फेमस है, तभी तो इंडिया को एक यूनिक चीज कहा जाता है इस दुनिया में। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।